हम पिछले कुछ पार्ट्स में बात कर रहे थे कि आत्महत्या किस तरीके के लोग करते हैं, कौन कौन करता है और क्यों करता है। अब हम बात करेंगे कि आत्महत्या के पीछे अंदरूनी तौर पर मतलब आंतरिक रूप से क्या कारण होते हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है केविन, उन्होंने कहा है कि जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने शरीर की हत्या करने से पूर्व ही अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो मर चुका होता है। वो अपनी आत्मा को पहले ही मार चुका होता है। वो सिर्फ अपने शरीर को आत्महत्या करके नष्ट करता है। अब बात आती है कि आत्महत्या करने वाले जो कारण होते हैं उसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होती है कुछ लोगों में अज्ञात इच्छा होती है, उन्हें उस इच्छा का पता ही नहीं होता कि क्या कारण है। आई थिंक वो लोग डिप्रेशन में होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि कारण क्या है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि कारण क्या है, कि हमें क्यों मरना। उन्हें ये संसार बेकार सा लगने लगता है, अजीब लगता है कि ये सब नासवान है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे उन्होंने किसी को मरते हुए देखा, उन्होंने देखा अरे इस संसार ये मृत्युलोक है, यहाँ तो सभी मर जाते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है ये जीवन बेकार है। तो उनका कोई मोटिव नहीं होता, वो कुछ पाना नहीं चाहते, वो कुछ खोना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये संसार नासवान है और यहाँ सभी मर जाते हैं। तो ऐसे लोग, उनको कोई इच्छा नहीं लेकिन वो मर जाते हैं। एक होती है परिचित इच्छा, जैसे उन्हें पता होता है कि क्या कारण है, हम क्यों मरना चाहते हैं। एक होती है विशेष इच्छा। विशेष इच्छा का अर्थ होता है कि किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति, किसी विशेष इच्छा की प्राप्ति, कि हम ये जॉब करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सके, हम इस इंसान को पाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं पा सके। अगर समय के अनुसार खुद को ना बदलने वाला व्यक्ति भी आत्महत्या करता है, जैसे परिस्थितियाँ कुछ और हैं और हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी अंत में आत्महत्या ही कर लेता है। लेकिन सोचने का विषय है कि क्या कोई मरना चाहता है? शायद नहीं। सभी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, हर कोई जीना चाहता है एक खुशहाल ज़िंदगी, लेकिन हर व्यक्ति इतना खुश नसीब नहीं होता। किसी को पेट की आग नहीं जीने देती और किसी को प्रेम की आग जीने नहीं देती। किसी को स्वयं का अभिमान जीने नहीं देता और किसी को समाज की झूठी वाहवाही जीने नहीं देती। जलते तो सभी हैं, कोई एक बार जलता है, कोई बार बार जलता है, कोई जीवन भर जलता है, कोई एक बार में मर जाता है। तो पर कोई मरता क्यों है, प्रश्न तो ये उठता है। स्वामी राधा कृष्णन के अनुसार जो उनका कहना है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति दुनिया में बार बार आता है, दुनिया में बार बार जन्म लेता है और उन्हें उन्हीं परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जिन परिस्थितियों से बचने के लिए उसने आत्महत्या कर दी थी। यानी आपको अपने परारब्ध को जो भी आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में भोगे या अनंता अगले जन्म में भोगे। उनका कहना है कि ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है यानी पुनर्जन्म लेता है और फिर उन्हें उसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिन परिस्थितियों से बचने के लिए, जिन परिस्थितियों से भागने के लिए उसने अपने शरीर को नष्ट कर दिया था, उसने अपनी जान दे दी थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा कहते हैं कि एक बात और भी सही है कि आत्महत्या कभी भी कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं कर सकता। आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो सभी पहलुओं पर सोच सकता है, सभी पहलुओं के बारे में विधिवत उसको समझ होती है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। जो व्यक्ति अत्यधिक सोचता है और स्वार्थी नहीं होता है वो व्यक्ति आत्महत्या करता है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति तो जो करना चाहता है वो कर लेता है, वो जो पाना चाहता है वो पा लेता है, उसे जो चीज़ चाहिए वो कर लेता है। स्वार्थी व्यक्ति किसी के साथ सामंजस्य नहीं बिठाता, इसलिए वो आत्महत्या भी नहीं करता। जो सामंजस्य बिठाना चाहता है वो
जो तराजू होता है उसके मध्यस्थता पे लटका होता है, तो उसके लिए दोनों तरह पड़ले बराबर होते हैं, ये वाला भी, और दोनों को सामंजस्य बिठाते बिठाते वो अंत में वो मध्यस्थता वाला ही टूट जाता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति 2 शादियां कर लेता है। वो जब करता है तब तो वो अपने अच्छे में करता है, उसको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अंत में जब वो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, तो अगर उसने बिठा लिया तो बहुत अच्छा, और अगर वो नहीं बिठा पाया तो सामंजस्य बिठाते बिठाते अंत में वो वही टूट जाता है, ऐसा व्यक्ति ही आत्महत्या कर लेता है। तो जो सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है वही व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, अन्यथा स्वार्थी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। अब जैसे जन्म लेने के लिए स्वामी राधा कृष्णन के अनुसार कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस पर हम एक उदाहरण स्वरूप आप समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति जो है प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या कर लेता है, और पुनर्मिलन की जो इच्छा होती है उसी के कारण उसका जन्म होता है, क्योंकि जो जिन इच्छाओं के साथ हम मरते हैं उन इच्छाओं के साथ हमारा जन्म भी होता है। तो ये हमारे किसी व्यक्ति का अप्राप्त लक्ष्य होता है, उसे एक अज्ञात इच्छा भी कहेंगे कि जब वो जन्म लेता है तो वो किसी न उस व्यक्ति को ढूंढना प्रारंभ कर देता है, कि क्योंकि वो उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा के साथ ही खत्म हुआ, तो वो उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा के साथ ही जन्म भी लेता है। और जो कि कहा गया है, राधा कृष्णन कह रहे हैं या अन्य ग्रंथों में भी लिखा है कि आपको अपने भाग्य को भोगना ही पड़ता है। तो ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से उसकी मुलाकात उससे ज़रूर होगी, मुलाकात भी होगी, परिचय भी होगा और प्रेम भी होगा। प्रेम भी एक स्वाभाविक, उसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उस इच्छा के साथ खत्म हुए हैं दोनों लोग। जब वो सामने पड़ते हैं तो उन्हें प्रेम हो जाना एक कहेंगे कि वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उसमें कोई किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो एक अट्रैक्शन, वो एक लगाव, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, वो सब होती रहती है। तो जो इच्छा अभी तक अज्ञात थी वो इच्छा अभी तक क्या बोलेंगे कि एक परिचित इच्छा में बदल चुकी है, और परिचित जब अज्ञात इच्छा जब परिचित इच्छा में बदल गई, उसके बाद आती है विशेष इच्छा, कि अब उनकी वो इच्छा होती है कि हमको उस चीज़ को पाना है। तो इस तरीके से तीनों इच्छाओं का उदाहरण हो गया कि अज्ञात इच्छा, परिचित इच्छा, अपरिचित इच्छा। मतलब जब वो जन्म लेते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, क्यों परेशान है, एक असंतुष्टि सी है, तो वो अज्ञात इच्छा हो गई। फिर जब वो व्यक्ति उसको मिलता है, उसके सामने पड़ता है, तो एक परिचित इच्छा में बदलता है। उनके साथ होने वाला जो कार्य है, प्रेम है, नफरत है, अगर आप किसी से नफरत लेके ख़त्म हुए तो वो सामने पड़ेगा तो आपको उससे नफरत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है कि होनी है। उसके बाद वो विशेष इच्छा में परिवर्तित हो जाता है, और विशेष इच्छा के बाद आदमी उस चीज़ को पाना चाहता है, क्योंकि वो एक पूर्व जन्म का जो एक वो उसके दिमाग में है, जो भावनाएं हैं, वो सब लास्ट में आकर फिर उसी इच्छा पे आ जाती हैं कि हमको उस वस्तु को पाना है। अगर वो उस जो भी वस्तु है, जो इंसान है, जो चीज़ है, उसको पा लेता है, बहुत अच्छा। वरना यदि वह उस व्यक्ति को नहीं पा पाता तो एक स्टेज आता है, एक अगला चरण आता है। वो अगला चरण होता है मानसिक संघर्ष का। जब मानसिक संघर्ष में उसको 2 चीज़ों को चुनाव करना पड़ता है। वो आपको पता है कि प्रेम अगर उदाहरण है तो परिवार और प्रेम में से किसी एक को चुनना पड़ता है। जो व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है वो निर्णय ले लेता है, जो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है वो अंतिम निर्णय जो होता है उसका आत्महत्या का ही होता है। संभवतः मरने वाले लोग पुनर्जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि हमारा जो जीवन है, हमको जितना समय इस मृत्यु लोक में रहना है वो हमको जीना ही जीना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने शरीर को, इस देह को नष्ट कर देंगे तो हमें इस मृत्यु लोक के समय से हम निकल जाएंगे। हमको भूत योनि में या किसी अन्य योनि में रहते हुए हमको इस धरती पर ही रहना है।
तो और उस पीड़ा को भुगतना है, जो पीड़ा ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना आप किसी को बता सकते हैं, ना आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वही दूसरों पर आती हैं। वो अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी के शरीर पर आती हैं, जिससे कि वो भोजन ग्रहण कर सकें, वो पानी ग्रहण कर सकें, वो उन सुखों को भोग सकें जिन सुखों को वो नहीं भोग पाते हैं। तो जो आत्माएं अतृप्त होती हैं, जो जन्म और जीवन और मरण के बीच की जो स्टेज होती है उसके बीच में फंस जाती हैं, और उनको वो उतना समय आपको जीना ही होता है। अगर आप मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल थी या 60 साल थी और आपने 20 साल में अपनी आत्महत्या कर ली, आप मर गए, तो आपको नियर अबाउट 40 साल आपको भूत योनि में इस धरती पर ही रहना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आना पड़ेगा या दूसरों के ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि जो संतुष्टि के साथ मरते हैं, जो अपना जो कहेंगे कार्यकाल या जितने समय के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं उतने समय तक इस धरती पर रहते हैं, और रहने के बाद अपने जो काम उनको दिए गए हैं उन कार्यों को करते हुए अपने देह का त्याग करते हैं। वो या तो जन्म के तुरंत बाद मृत्यु के तुरंत बाद जन्म ले लेते हैं, या वो पितृ देवता या अन्य रूपों में रहते हैं, या फिर वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। मृत्यु कोई भयभीत होने वाला विषय नहीं है, क्योंकि मृत्यु आत्मा और परमात्मा की मिलन की प्रक्रिया है, लेकिन समय से पहले कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप अपने जीवन को समाप्त करने से पहले कई बार सोचें। आपका अगर समय नहीं आया है और आप अपने जीवन को समाप्त करते हैं तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। उतना समय आपको इस धरती पर काटना ही काटना पड़ेगा, कैसे भी काटें। बेहतर है कि उतना बुरा दौर जीने से बेहतर है कि मरने के बाद वो कि आप अपनी बात को किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप अपनी बात को किसी से कह नहीं सकते, आप भोजन नहीं कर सकते, आप पानी नहीं पी सकते, आपके पास कोई घर नहीं है, आपको अपने मरने का कष्ट भी है, आप अपने परिवार वालों को रोते देख रहे हैं लेकिन आप उन्हें चुप नहीं करा सकते, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते। तो बेहतर है कि मरने के बाद इतनी पीड़ा उठाने से अच्छा है आप जीते जी उस पीड़ा को सहन करें। समय बदलता है, ऐसा नहीं है वक्त हर मरहम मतलब हर घाव की दवा होती है। अगर आपको अभी पीड़ा है तो हो सकता है आपके जीवन में कभी खुशियाँ भी आएँ। अभी आपको आर्थिक संकट है, हो सकता है कि आपको उस आर्थिक संकट से आप उबर भी जाएं। कि अभी आप जो है किसी के प्रेम में पड़कर बिल्कुल आप जान देने को उतारू, हो सकता है वही व्यक्ति आपको आगे चलकर धोखा दे दे। तो इसलिए अपने इस अमूल्य जीवन को, जो जीवन आपको ईश्वर ने दिया है, उसको लेने का भी अधिकार जो है उस ईश्वर को ही दें। स्वयं से अपने जीवन को नष्ट ना करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं, किसी इसी टॉपिक पर बात करते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसको शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे कि इन बातों को सुनकर आत्महत्या करने वालों लोगों के कुछ तो विचार बदलें। अगर किसी एक की भी जान इससे बचती है तो शायद मेरा ये सोचना या इस मुद्दे पर बात करना सफल होगा। धन्यवाद।